एक बार तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान, हाँ, आपके इतने सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, यहाँ उपस्थित कविता, संतोष, हिवाले प्रमुख, उसके पुत्र पुत्री, संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव और सारे के सारे इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। धम्म देशना सुनने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत सारी लाभ होता है। अभी जो धम्म देशना सुना, अनाथ पिंडिक महाजन पहली बार तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ही श्रोता प्रतिफल प्राप्त किया और ऐसे ज्ञान अपने नगर में लाने के लिए सोने की सिक्का बिछा के जमीन खरीद के बिहार बना दिया। ये धम्म देशना सुनने से, धम्म देशना सुनने से तथागत बुद्ध कहते हैं, अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। भगवान बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण हर दिन श्रावस्ती के बाहर नदी में जाके 3 बार डुबकी लगाते थे। उसको यही समझ में आता था कि 3 बार डुबकी लगाने से किया हुआ सारा पाप धुल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एक दिन अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाले एक दासी पूर्णिका सुबह सुबह ठंडी समय में वो पानी लेने के लिए नदी की तरफ गया। सुबह निकलने का मन भी नहीं, इतना ठंडी है, और नदी में देखते हैं कि वो ब्राह्मण 3 बार डुबकी लगा रहा था। तो मैं तो मालक से डर के पानी लेने के लिए आए, ब्राह्मण तो डुबकी लगा रहे हैं, क्यों, किससे डर के कर रहे होंगे करके उसको एकदम हंसी आ गई। रोका नहीं गया तो हंस पड़े। तो ब्राह्मण को एकदम गुस्सा आ गया, अरे मूर्ख लड़की, क्यों ऐसे हंस रहे हो? तो वो कहती है, मैं तो मालिक गुस्सा न करे इसलिए सुबह सुबह न चाहते हुए भी नदी में पानी लेने के लिए आ रही हूँ, पर आप तो नदी में ही डूब रहे हैं, किससे डर के ऐसा कर रहे होंगे? वो याद करते करते हंसी रोका नहीं गया। तो ब्राह्मण कहते हैं, मूर्ख लड़की, इतना भी पता नहीं क्या? नदी में डुबकी लगाने से मेरा सारा पाप धुल जाएगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे किससे क्या डरना है, इतना भी पता नहीं क्या? वो जो लड़की है अपने मालक के वहाँ बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आते रहते थे, धम्म देशना होते रहते थे, कभी कभी वो भी सुनती थी तो उसको भी थोड़ा बहुत पता था। तो वो कहती है, हे ब्राह्मण, क्या ऐसे नदी में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे क्या? नदी में डुबकी लगाने से आप शुद्ध हो जाएंगे क्या? वो ब्राह्मण कहते, अरे मूर्ख, इतना भी पता नहीं, हमारे शास्त्र में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, इतना भी पता नहीं तुम्हें? तो वो लड़की कहती है कि हे ब्राह्मण, अगर पानी में डुबकी लगाने से आपका सारा पाप धुल जाता तो पानी को क्या पता, आपका पुण्य भी तो धुल जाता।
आप तो दिन में एक ही बार पानी में डूबने के लिए आते हैं। अगर ऐसे डूबने से आप शुद्ध हो जाता तो हमेशा पानी में रहने वाले सांप, मछली, गोई, घड़ियाल, है ना, जितने भी पानी में रहने वाले जल जीव, वो कितने शुद्ध हुआ रहेगा? क्या ऐसा होता है क्या? तो वो ब्राह्मण सोचने लगे, अरे ये तो सही बात है। हाँ, नदी में डूबने से पाप धोते तो पुण्य भी तो धो जाता। ये पानी को क्या पता पाप क्या है, धर्म क्या है। और नदी में डूबने से शुद्ध हो जाता तो मैं दिन में एक बार नदी में डूबने आता हूँ। नदी में ही रहने वाले, पानी में रहने वाले वो लोग कितना शुद्ध होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं। अरे तुमने बहुत अच्छी बात बताई, ये कहाँ से तुमने सुना? हमारे यहाँ भगवान बुद्ध आते हैं, भिक्षु संघ आते हैं, वो ऐसे उपदेश देते रहते हैं। अगर आपको भी सही मायने में मंगल करना है तो नजदीक श्रावस्ती में भगवान बुद्ध है, आप भी जाइए। उसको बहुत अच्छा लगा, वो बुद्ध के पास गया, उपदेश सुना, जो भी शंका था वो पूछ के क्लियर हो गया और अच्छे से धम्म करके उसने अपने जीवन को सुख शांतमय बनाया। धम्म देशना सुनने से इतना कल्याण होता है, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सुतंग पर्योतपति, बार बार सुनने से हमें कंठस्थ हो जाता है। पंचशील पता है ना? 5 शील। पहला शील क्या है? प्राणी हिंसा नहीं करना। दूसरा शील चोरी नहीं करना। तीसरा शील व्यभिचार नहीं करना। चौथा शील झूठ नहीं बोलना। 5वां शील नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। ये 5 शील है। ये 5 शील में दूसरा शील क्या है? चोरी नहीं करना। चौथा शील क्या है? चौथा शील क्या है? झूठ नहीं बोलना। तो बार बार धम्म देशना सुनने से 5 शील क्या होता है? हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ या अमल, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। ये त्रिलक्षण क्या है? अनित्य, दुख, अनात्मा। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण, दुख मुक्त निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग। 4 ब्रह्म विहार क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो भी हो कंठस्थ हो जाता है, मतलब अच्छे से आ जाता है बार बार धम्म देशना सुनने से। कंखं वितरति, मन में अनेक तरह के शंका उपशंका आता है, ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, ये करूं या वो करूं। बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छा, यही अच्छा है, यही कल्याण है, यही पुण्य है, यही धम्म है, स्पष्ट हो जाता है। दित्तिंग करोति, मन के मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाता है। मिथ्या दृष्टि बोले तो गलत धारणा, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना। अगर कोई पुण्य कर रहे हैं और उसको मन में लगा कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, आगे से वो करेगा क्या? नहीं करेगा। और कोई कर रहा है गलत काम, अकुशल काम, पर वो सोचे अरे ये गलत काम करने से मुझे पैसा मिल रहा है, परिवार के लिए इतना फायदा हो रहा है, मेरे खुद के लिए इतना फायदा हो रहा है, अगर ऐसा सोचेंगे तो वो पाप करने वाला कभी पाप छोड़ेगा क्या? नहीं। इसलिए पाप को पाप समझो, आज नहीं तो कल छोड़ ही देगा। पुण्य को पुण्य समझो, वो आज नहीं तो कल बहुत आगे तक पहुंच ही जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि बार बार धम्म देशना सुनने से खत्म हो जाता है। इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा, मन शांत होगा, इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए। अभी धम्म देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। धम्म देशना सुनने से हमारा कल्याण होगा कि नुकसान होगा? कल्याण होगा। पढ़ने वालों का टाइम वेस्ट हो रहा है, कल्याण हो रहा है कि नहीं? कल्याण हो रहा है ना। हाँ, समझ के श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो कल्याण ही कल्याण है। नहीं तो ऐसे टाइम पास करके बैठेंगे, पढ़ने वाले का समय टाइम लॉस, काम करने वाले का उसका टाइम खराब, ये घर का काम करने वाला, बाहर का काम करने वाला, सबका टाइम खराब। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनना है। ये धम्म देशना सुनना खूब पुण्य है, खूब धम्म है। तथागत बुद्ध के एक उपदेश पूरा जीवन को सुख शांतमय बना सकते हैं।
और धम्म देशना सुनते रहेंगे तो ऐसा उपदेश कितना सुनने को मिलता है, कितना सुनने को मिलता है। अभी धम्म देशना सुनना पुण्य है क्या? सारे धम्म देशना सुनने वाले उसी तरह से धम्म को समझ पाते हैं क्या? दुख मुक्त हो पाते हैं क्या? एक बार तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान आपके इतने सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने को आते हैं, हर कोई बहुत ही शांत से अच्छे से धम्म देशना सुनते हैं और चेहरा भी इतना प्रसन्न दिखता है कि ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया रहेगा, सभी लोग दुख मुक्त हुआ रहेगा। क्या ऐसा ही है ना? तो भगवान कहते हैं उपासक ऐसा नहीं है। सारे लोग ज्ञान प्राप्त नहीं करते, सारे लोग दुख मुक्त नहीं होते। तो वो उपासक कहते हैं आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसा बुद्ध हो, सुनने वाले इतने श्रद्धावान प्रसन्न चित्त से सुनने वाले उपासक उपासिका हो, फिर भी दुख मुक्त ना हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? बुद्ध कहते हैं ऐसा ही होता है। कैसे? ऐसा कैसे संभव है? तो बुद्ध उसको समझाते हैं कि उपासक तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी श्रावस्ती में रहते हो, कहाँ से आके यहाँ रहे हो? हाँ मैं मगध के राजगिरी से। अच्छा तो अभी भी आना जाना होता है? हाँ होता है, अभी भी बहुत सारे रिश्तेदारी वही है। अच्छा कोई आपके मित्रों को पता चला कि आप मगध के राजगिरी में रहने वाले हो, आप श्रावस्ती से आना जाना रहता है, कोई आपसे आके पूछते हैं कि नहीं कि ये श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कहाँ कैसे है? हाँ पूछने के लिए आते हैं। आप अच्छे से बताते हो कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे से बताता हूँ। यहाँ से जाने के बाद ऐसा जंगल आएगा, ऐसा तालाब आएगा, ऐसे गांव आएगा, यहाँ से ऐसे मोड़ना वैसे मोड़ना, यहाँ से राजगिरी तक पहुँचने का रास्ता मैं बरोबर बताता हूँ। फिर बुद्ध पूछते हैं क्या वो पूछने वाले सारे के सारे राजगिरी पहुँच गया क्या? तो वो कहते भगवान ऐसे कैसे पहुँचेगा, केवल रास्ता जानने मात्र से थोड़ी ना पहुंचेगा। वो लोग जैसे मैंने रास्ता बताया वैसे वैसे ही चले तो पहुंचेंगे, केवल रास्ता जानने से थोड़ी ना पहुंचेगा। तो बुद्धा बताते हैं उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, मैं दुख और दुख मुक्ति का उपदेश खूब अच्छे से बताता हूँ, लोग भी खूब अच्छे से सुनते हैं, मगर वो उपदेश सुन के कोई वो रास्ते पे चले ही नहीं तो कैसे दुख मुक्त होगा? केवल जानने मात्र से दुख मुक्त थोड़ी ना होगा। तो उपासक को समझ में आता है अरे सही बात है। हाँ जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तब तक बुद्ध का उपदेश होके भी हमारे कुछ काम का नहीं है। हाँ जब वो उपदेश हम समझेंगे, हम उसे पालन करेंगे, हम उसे धारण करेंगे, हम उसे परिपूर्ण रूप से अभ्यास करेंगे, तब जाके उसका बहुत ही फायदा होगा, लाभ होगा, कल्याण होगा। नहीं तो कितना भी अच्छा बुद्ध का उपदेश रहने दो, कितना भी अच्छा बुद्ध का धम्म रहने दो, कितने भी अच्छे तथागत बुद्ध के श्रावक संग रहने दो, और इतना बुद्ध धम्म संग दिखाने वाले बाबा साहब कितना भी महान रहने दो, पर अगर हम उसको जान के समझ के पालन नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। बुद्ध मानने वाला भी शराब पिएंगे, बुद्ध को नहीं मानने वाला भी शराब पिएंगे तो क्या हुआ? वही तो हुआ ना। बाबा साहब कहते हैं कि दारू नशा करना नहीं, दारू नशा नहीं पीना चाहिए। बुद्ध कहते हैं सुरा मेरे मद्यप मादर्थाना वैरमणि, सुरापान मद्य पदार्थ सेवन नहीं करना। हाँ इतने अच्छे उपदेश हो के भी उपदेश को केवल हम सुनेंगे, केवल हम समझेंगे, मगर पालन नहीं करेंगे तो क्या फायदा? आप बौद्ध रहने दो, आप जैविम वाला रहने दो, आप बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले उपासक उपासिका रहने दो, क्या फायदा? इसलिए
हमें धम्म को समझना है, धम्म को ग्रहण करना है, धम्म को परिचय करना है और जो अच्छा धम्म है उसे पालन करना है, अभ्यास करना है, तभी धम्म हमें फायदा देगा। इसलिए धम्म तथागत बुद्ध परेत्ति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म के रूप में बताते हैं। परेत्ति धम्म, सबसे पहले धम्म को जानना है, सीखना है, समझना है। दूसरा प्रतिपत्ति धम्म, धम्म को अभ्यास करना है, पालन करना है। प्रतिवेद धम्म, धम्म का अच्छे से पालन करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, जीवन में सुख शांति भी आएगा, दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होगा, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल। इसलिए पालन करना जरूरी है। पढ़ने वाले वर्ष भर खूब मेहनत करके पढ़े और हमें 95% चाहिए, 98% चाहिए करके वो कल्पना भी करके बैठे, मगर एग्जाम ही नहीं दिया, परीक्षा ही नहीं दिया तो होगा पास, होगा नंबर? अच्छे से परीक्षा देना है ना। हमें यहाँ से नागपुर जाना है, नागपुर जाने का पूरा रास्ता भी पता कर दिया। चल के जाना है तो ऐसे ऐसे, बस से जाना है तो ऐसे ऐसे, ट्रैवल से जाना है तो ऐसे ऐसे, खुद की कार से जाना है तो ऐसे ऐसे, ट्रेन से जाना है तो ऐसे, फ्लाइट से जाना है तो ऐसे, सारा रास्ता पता किया और इतने पवित्र दीक्षा भूमि, वहाँ तो जाना ही है। वो अरे इतना अच्छा, उतना अच्छा, पर हम वहाँ गए ही नहीं। केवल हे दीक्षा भूमि, हमें दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो करके यहीं पूजा करके बैठेंगे, यहीं स्तुति करके बैठेंगे तो आएगा क्या दर्शन देने दीक्षा भूमि? नागपुर हमारे सामने प्रकट होके लो ये दीक्षा भूमि करके तथास्तु कहने आएगा क्या? जब तक हम चलेंगे नहीं, चलना बड़ी बात नहीं है, चल के परिपूर्ण होना है, वहां पहुंचना है। अभी चले तो चले, यहाँ से थोड़ी देर पहुँचने का, चिकल थाना पहुँच गया, बस झाला हो गया, अभी नहीं जाएंगे करके बैठेंगे तो पहुँच जाएंगे क्या? वहाँ से आगे गया जालना तक, बहुत दूर आ गया, बस हो गया करके रुकेंगे तो पहुँचेंगे क्या? ऐसे कर करके 500 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर जाके वो नागपुर दीक्षा भूमि आएगा। कहीं भी रुका, कहीं से भी वापस आया तो दीक्षा भूमि पहुँचने वाला नहीं है। उसी तरह तथागत बुद्ध के धम्म को भी हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से पालन करना है और पालन करके परिपूर्ण होना है। तब देखना जीवन में सुख शांति भी आएगा, जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त होगा। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल और सार्थक भी होगा, होना ही है। इसलिए धम्म को जान के समझ के पालन करना जरूरी है। तो हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से सुनते रहे, धम्म देशना श्रवण करते रहे और धम्म को जान के समझ के अच्छे से पालन भी करे। दुर्लभ है ये जीवन, अमूल्य है ये जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन। ऐसे मनुष्य जीवन को खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके। ऐसे ही कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।